दोस्तों, महाकुंभ मेला सनातन धर्म का दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। तीर्थों की नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर 45 दिनों तक चलने वाला यह हिंदू धर्म का भव्य मेला है। 144 वर्षों के बाद 2025 में चल रहा ये महाकुंभ अति विशेष महत्व रखता है। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक ये महाआयोजन चलेगा। देश विदेश से करोड़ों भक्त इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। साधु संत, नागा और अघोरियों के लिए ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष स्थान है। करोड़ों भक्त साधु संत इस पावन अवसर पर स्नान, ध्यान और दान कर भगवान की साधना करते हैं और पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। महाकुंभ 2025 में अघोरी या नागा साधु दुनिया भर से आए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भारत में अघोरियों की परंपरा शैव संप्रदाय और तंत्र साधना से जुड़ी हुई है। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्हें शैव धर्म के अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता था। जानते हैं अघोरियों की दुनिया की कहानी। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल सहज हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। 7वीं सदी में जब सम्राट हर्षवर्धन का राज था, तब भारत आए चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग ने अपने संस्मरण में अघोरियों और नागाओं के बारे में जिक्र किया है। वह हैरान होकर लिखता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में बौद्ध लोग नग्न तपस्वियों के साथ रहते थे, जो खुद को राख से ढंकते थे। वो अपने सिर पर हड्डियों की मालाएं पहनते थे। अघोरियों को शिव के एक रूप भगवान दत्तात्रेय के उपासकों के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि अघोरियों के गुरु संत कीनाराम को आदि गुरु और अघोर पंथ के संस्थापक देवता माने जाने वाले भगवान दत्तात्रेय ने प्रसाद के रूप में अपना शरीर अर्पित किया, जिससे उन्हें दिव्य दृष्टि की शक्ति प्राप्त हुई और उनके बीच गुरु शिष्य का रिश्ता स्थापित हुआ। यह दर्शन गुजरात में गिरनार पर्वत के ऊपर बाबा कीनाराम को दिखाई दिया था। भगवान दत्तात्रेय अघोरी परंपरा की शुरुआत माने जाते हैं। माना जाता है कि दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार हैं, जो एक ही भौतिक शरीर में एक साथ रहते हैं। दत्तात्रेय को तंत्र के सभी स्कूलों में पूजा जाता है, जो अघोर परंपरा के पालन किया जाने वाला दर्शन है। उन्हें अक्सर हिंदू कलाकृति और लोक कथाओं के पवित्र ग्रंथों, पुराणों में दर्शाया जाता है, जो अघोरी तांत्रिक पूजा को अपने मुख्य अभ्यास के रूप में करते हैं। हिंगलाज माता अघोरियों की कुलदेवता हैं। मुख्य अघोरी तीर्थस्थल वाराणसी के रविंद्रपुरी में कीनाराम का आश्रम है। इस स्थान का पूरा नाम बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड है। यहाँ बाबा कीनाराम की समाधि है, जो अघोरियों और अघोरी भक्तों के लिए तीर्थस्थल है। भक्तों के अनुसार बाबा सिद्धार्थ गौतम राम स्वयं बाबा कीनाराम के अवतार हैं। इसके अलावा कोई भी श्मशान भूमि अघोरी तपस्वी के लिए एक पवित्र स्थान होगी। दक्षिण एशिया और हिमालयी भूभाग में की पूजा के लिए 51 पवित्र केंद्रों, शक्ति पीठों के पास के श्मशान घाट अघोरियों द्वारा साधना करने के लिए पसंदीदा स्थान हैं। वे प्रेतवाधित घरों में ध्यान और साधना करने के लिए भी जाने जाते हैं। इन अघोरियों की जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे रहस्य हैं, जिन्हें बहुत ही कम लोगों को पता होता है। ऐसा इसलिए है कि सामान्य लोगों की जीवन से अलग इनकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। अघोरी की मृत्यु होने पर कैसे करते हैं इनका अंतिम संस्कार। अघोर परंपरा में ऐसी मान्यता है कि अघोरी साधु की मृत्यु होती है तो उसके शव को जलाया नहीं जाता है। अघोरी साधु की मौत होने पर चौकड़ी लगाकर शव को उल्टा रखा जाता है, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर। इसके बाद करीब 1.25 माह यानी 40 दिन तक शव में कीड़े पड़ने का
इसके बाद मृत शरीर को निकालकर आधे शरीर को गंगा में बहा देते हैं, जबकि सिर को साधना के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसान का मांस भी क्या खाते हैं अघोरी? माना जाता है कि अघोरी साधु इंसान के मांस को भी खाते हैं। मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक खाते हैं और श्मशान में साधना करते हैं। से घृणा का भाव खत्म हो जाता है और सब कुछ को समान भाव से देखने की दृष्टि हासिल हो जाती है। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। आम जीवन से दूर साधना में लीन रहते हैं अघोरी साधु। माना जाता है कि जो असली अघोरी होगा वो आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। कुछ अघोरी नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता की राख अघोरियों के लिए बेहद पवित्र होती है। अघोरी चिता की राख को शरीर पर लपेटते हैं और चिताग्नि पर ही खाना पकाते हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, यानी महल या श्मशान घाट उनके लिए एक समान होते हैं। अघोरी के लिए खानपान में कोई भेद नहीं होता है। वहीं नागा साधु केवल शाकाहार फलाहार पर ही रहते हैं। नागा अपने शरीर पर किसकी राख लपेटते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये किसका राख है? नागा साधु का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होना है। वे अखाड़ों से जुड़े हुए होते हैं और समाज की सेवा करते हैं, साथ ही सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर हवन की भभूत लगाते हैं। यह भभूत हवन कुंड में पीपल, पाकड़, रसाला, बेलपत्र, केला और गाय के गोबर के हवन से तैयार होती है। नागा साधु की मृत्यु हो जाती है तो इनके शव का मृत्यु के बाद क्या होता है? नागा साधु की जीते जी श्राद्ध कर्म और पिंडदान होता है। ऐसे में इनकी मृत्यु के बाद इनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इनके शव को या तो गंगा में सीधे प्रवाहित कर दिया जाता है या फिर इनकी समाधि बना दी जाती है। भक्तों, ये जानकारी बड़ी ही दुर्लभ है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को शेयर भी करें।